मेरे अजीज़ महतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हमारे पास ये 80 सीरीज़ की लैंड क्रूज़र मौजूद है रिव्यू के लिए। यार वीडियो शुरू करने से पहले ना थोड़ी सी बात करते हैं जो लॉन्चेस हो रहे हैं। इस वक्त आप सबको पता है कि काफ़ी सारी गाड़ियां नई लॉन्च हो रही हैं। हर कंपनी दबा के गाड़ियां लॉन्च कर रही है और क्या क्या गाड़ियां आ रही हैं। और इस वक्त जिस तरह से गाड़ियां आ रही हैं, काफ़ी अरसे से जो एक हमारे पास स्टैटिक सीन था कि नए ऑप्शन नहीं आए थे, अब ज़बरदस्त सीन हो रहा है पिछले कोई 6-8 महीनों से और गाड़ियाँ दबा के आ रही हैं। तो सारे ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं और किया मोटर्स जो है वो भी एक ब्रांड है जो कि मेन स्ट्रीम ब्रांड बन चुका है। एंड आई पर्सनली रिस्पेक्ट दिस ब्रांड। क्योंकि जो सारे ब्रांड्स हैं जो गाड़ियों की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ाए चले जा रहे हैं और आप किया को देखो तो उनकी प्राइसेस काफ़ी इन चेक हैं। उन्होंने प्राइसेस उस क्रेजी तरीके से बढ़ाई नहीं है अपनी गाड़ियों की, विच इज़ वाई आई रियली रिस्पेक्ट दिस ब्रांड। जिसकी वजह से जब मुझे ये इनवाइट आया किया पावर प्ले का, तो मैं सुपर एक्साइटेड हो गया क्योंकि इन्होंने मुझे ये भेजा कि जी किया पावर प्ले, डियर उमर अरशद, एंथुजियाज्म, अटेंशन टू डिटेल एंड फिनेस आर फ्यू ऑफ द वैल्यूज वी शेयर। मतलब जो गाड़ियों से रिलेटेड एंथुजियाज्म है, अटेंशन टू डिटेल है और जो फिनेस है, जिसका मतलब होता है कि एक स्किल आपके पास हो कि आप उस चीज़ की बारीकी में जा सकें। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो किया मोटर्स और उमर अरशद उनके ख्याल में जो हैं वो शेयर करते हैं। वी आर एक्साइटेड टू इनवाइट यू टू एन एक्सक्लूसिव स्नीक पी ऑफ व्हाट्स टू कम। बी रेडी टू फील पावर लाइक नेवर बिफोर। मतलब पावर का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है तो लग ये रहा है कुछ पावरफुल होने वाले। एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड कि किया ने मुझे इनवाइट किया है अपने इस इवेंट पे। जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है और जो भी होगा वो आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड। अब 80 सीरीज़ मैं अमार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी ये गाड़ी है, जो उन्होंने आज हमें ये गाड़ी रिव्यू के लिए दिया। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि अगर मैं इस चीज़ का रिव्यू करना चाहूँ। मैंने कहा वाई नॉट। मतलब लुक एट द थिंग। एक तो एक 80 सीरीज़ वैसे ही एक लेजेंडरी लैंड क्रूज़र है और माशाल्लाह से बेस्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ है। ये बेसिकली जो इसकी जनरेशन है 91 से लेकर 98 तक आई थी। और ये लैंड क्रूज़र का जो लोकल वाली गाड़ी है जो कि 4.2 डीजल इंजन के साथ आती थी। इस गाड़ी के अंदर काफ़ी कुछ ओरिजिनल है, लाइक इसका जो बॉडी है, जो इसका इंजन है, मैनुअल गियर के साथ है अभी भी ये गाड़ी। और फिर काफ़ी कुछ इसके साथ हुआ भी है, तो देखते हैं इसको। इस गाड़ी के अंदर आपके पास टोयोटा का 1 HDT इंजन आता है। ये 6 इन लाइन सिंगल ओवरहेड कैम टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। ये इंजन 164 हॉर्स पावर और 361 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी जो है फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव में आती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आती है। अलबत्ता जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं ये 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ी है। तो हम गाड़ी के सामने आते हैं। बेसिकली इसकी यहाँ पे आपकी हेडलाइट जो है जगह वही है। हेडलाइट इस गाड़ी की चेंज हुई है। नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट जो है वो एक स्टॉक होती है। नॉर्मली गाड़ी के अंदर एक बम्पर आता था जो कि इस गाड़ी के अंदर चेंज हुआ हुआ है, थोड़ा डार्क ग्रे के साथ लाइट ग्रे शेड का। यहाँ पे टोयोटा लिखा हुआ होता है। फिर इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये जो हेडलाइट्स लगी हुई है DRL, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा हेडलाइट है। LED फॉग लैंप्स लगे हुए हैं। ये जो बुल बार आपका लगा हुआ है आर्मर्ड वाला, ये इस गाड़ी के अंदर सारा कुछ एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ये जो टोयोटा का एम्बलम आप देख रहे हैं ये भी इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जो रेडियो एंटीना है ये इस गाड़ी का ओरिजिनल आता है। फिर स्नॉकल लगा हुआ है, वो भी इस गाड़ी में एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी के तौर पे चीज़ लगी हुई है। सामने से ये गाड़ी वैसे काफ़ी एक बड़े साइज़ की गाड़ी है और इस गाड़ी के साथ जो कुछ हुआ है इस वक्त, ये मज़ीद एक तो बड़े साइज़, उससे साइज़ भी बहुत और बड़ा और मैसिव और काफ़ी एग्रेसिव किस्म का इस गाड़ी को लुक दिया हुआ है। इस गाड़ी हम गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं तो आपका फेंडर में इंडिकेटर लाइट जो है वो इसकी जेन्युइन आई है। इसी तरह से इसके क्रोम वाला जो मिरर है, 4 व्हील ड्राइव का ये जो इसके मोल्डिंग के ऊपर आ रहे हैं सब इसका जेन्युइन है। क्रोम के डोर हैंडल जेन्युइन है। इस गाड़ी की खसूसियत ये है कि इसका जो पेंट है वो भी जेन्युइन है काफ़ी हद तक। गाड़ी के अंदर जो गेम हुई है वो है लिफ्ट किट इसमें 2 इंच की डली हुई है, तो गाड़ी अपनी हाइट से 2 इंच ऊपर है। फिर जो इसमें इस वक्त जो आप रिम टायर देख रहे हैं वो भी इसके आफ्टर मार्केट हैं। साइड स्टेप जो है इसका, ये भी इसका जो आर्मर्ड वाला जिस बम्पर था उसके साथ ही ये डला है। फिर आप अगर इसके पीछे आ जाते हैं तो इसकी जो सबसे पीछे का जो शीशा है ये
फिक्स मालूम पड़ता है, वो हम अंदर से भी इसको देखते हैं। बाकी यहाँ पे एक टर्बो का स्टिकर आता है, ये आपका जो फ्यूल का कैप आता है। अच्छा, गाड़ी की साइडों पे 90s के अंदर एसयूवीज़ में स्टिकर्स वगैरह का रिवाज होता था, जो इस गाड़ी के ऊपर भी थे, बट इसके जो ओनर है उन्होंने ये रिसेंटली स्टिकर सारे रिमूव करवा दिए। हम गाड़ी के पीछे आ जाते हैं तो आपके पास ये इसकी टेल लाइट आती है। टेल लाइट आफ्टर मार्केट लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर। टोयोटा का एम्बलम है, VX का एम्बलम है जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है। फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव का यहाँ पे एम्बलम आ जाता है। टोयोटा लैंड क्रूज़र, रियर कैमरा, नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अगर आपको एक खोलना है तो ये जो इसका टायर है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये इसका ओरिजिनल टायर साइज़ ये आया था, जो कि अब आपने देखा इस गाड़ी में लगा हुआ क्या है। खैर, अब हम इसको अगर खोलने के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप आके देखें तो इधर इतना एक लैच दिया हुआ है जिसको आप इस तरह से पुल करते हैं, खुल जाता है। टायर आपका अलहदा हो गया, एक साइड पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक हुक वाला चीज़ आती है जो कि आपका इसको टायर को बेसिकली रोकता है। इस गाड़ी में वो चीज़ इस वक्त मिसिंग है। यहाँ पे अगर आप ये देखें, टोयोटा का एक एम्बलम है, इसको आप यूँ नीचे कहते हैं तो चाबी का आपका जगह यहाँ पे बनी हुई है कि आप चाबी, अगर आप उसको चाबी से लॉक और खोल रहे हो, खोलने के लिए आपका ये जो है टेल गेट 2 हिस्सों में जाता है। पहला आपका ऊपर वाला इस तरह उठ जाता है। ऊपर और नीचे को डिवाइड करने की वजह ये है कि अगर आप कहीं कोई सामान वगैरह रखने के लिए आपने खोलना चाह रहे हैं तो आपको पूरा टेल गेट नहीं खोलना पड़ेगा। आप यहाँ से सामान डाल भी सकते हैं और ऐसे निकाल भी सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। पीछे का खोलने के लिए ये आपका लैच एक और है जिसको आप दबाते हैं और आपका ये डोर पॉकेट है इस गाड़ी की जो कि आगे से निकली हुई है बाहर। ये आपका लैच वाला खुल जाता है और आपके पास ये जगह आ जाती है विद द 7 सीट्स अवेलेबल। अगर आप सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो आपकी डिक्की की जगह ऑब्वियसली और बढ़ जाती है इस गाड़ी में। गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप जैसे देखा स्पीकर्स की ऐसे इन्होंने डो पॉकेट निकाली हुई है। ये पूरी डो पॉकेट आती है जो कि मैंने आपको पीछे दिखाई डिक्की में पड़ी हुई है गाड़ी की इस वक्त। आप पावर विंडोज़ के जैसे कंट्रोलर्स देखते हैं तो ये वही 80s और 90s की जो इंडस करोला आती थी और 88 वाली करोला आती थी, सेम यही बटन है जो उन गाड़ियों के अंदर आते थे। ये आपके पास इसके डोर लॉक्स आ जाते हैं, डोर हैंडल आ जाता है, फैब्रिक इसके अंदर आपका दरवाजे में आता है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास लाइट का वॉशर, जो आपकी हेडलाइट वॉशर है उसका स्विच है। ये आपकी फॉगलाइट्स का स्विच आ गया, आपके मिरर्स का कंट्रोलर आ गया, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ तो वैसा ही है। ये आपका जो है चोक का बटन है जो कि आप चोक वगैरह को लॉक करते हैं। ये आपका एक फ्यूज़ के लिए आ गया, फ्यूज़ बॉक्स का जो आपका कवर आ गया इसके ऊपर इस तरह से। रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स भी हैं इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास बैटरी मीटर आ जाता है, फ्यूल गेज आ जाती है, ऑयल टेम्परेचर और आप ऑयल लेवल बेसिकली ऑयल का आपका आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास गाड़ी का टेम्परेचर आता है। टर्बो की आप देखें तो 2 लाइट्स हैं, ग्रीन और रेड। RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो है ये आपका जो ट्रिप ऑडोमीटर है, 1.5 लाख की ओरिजिनल 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई और ट्रिप मीटर आ जाता है। बीच में आते हैं तो सेंटर डिफरेंशियल लॉक का बटन आपका यहाँ आ जाता है, उसके साथ पर डिफॉगर का बटन है, एंटेना जो आपका अप एंड डाउन का ये बटन है। यहाँ पे आपका घड़ी आ जाती है, हेज़र्ड्स का बटन यहाँ आ जाता है। ये यहाँ आप देखते हैं तो ये जो बहुत सारे बटन हैं सारे क्लाइमेट कंट्रोल के बेसिकली बटन है कि आपका जो AC के कंट्रोल है वो है। यहाँ पे एक आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी हुई है। ये आपकी सस्पेंशन है कि नॉर्मल, स्पोर्ट्स। ये आपके पीछे का जो AC है उसका है कि आपको रेयर हीट हाई लो किस तरह से चाहिए है। फिर एश ट्रे, सिगरेट लाइटर, 4x4 का गियर है और मैनुअल गियर है आपके पास यहाँ आ जाता है। अच्छा, फिर यहाँ आप देखें तो आपके पास जो है ये हैंड ब्रेक आपकी आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हाई, नॉर्मल और लो है। इसके अंदर आपके पास 4 हाई जैसे होता है कि 4 हाई 4 लो एंड 2 लो, वो वाला ऑप्शन इसमें आपके पास नहीं है। या 2 हाई और 4 हाई एंड 4 लो वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें सब हाई, नॉर्मल एंड लो है, बिकॉज ये गाड़ी फुल टाइम 4 व्हील है। वैसे चारों टायर हर वक्त इंगेज्ड होते हैं। अब आपको उसको लो पे और हाई पे करना है वो आप डिसाइड करते हैं बेसिकली। 4 कॉइन्स होल्डर आ गए। यहाँ पे आपकी एक स्टोरेज स्पेस आ गई। यहाँ आप अगर ये देखें तो आपकी एक ये सेंटर आर्मरेस्ट आ जाता है जिसके अंदर आपका एक कंसोल है। कप होल्डर की जगह यहाँ पे दी हुई है। यहाँ आप देखते हैं तो ये आपका हैंडल है जो कि गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए है। ग्लव्स कंपार्टमेंट है, काफ़ी मुनासिब साइज़ का ग्लव्स कंपार्टमेंट आ जाता है। ऊपर आप देखें तो ये आपका सन रियर व्यू मिरर आ जाता है। ये आपके बाकी ऑल्टमीटर, कंपास वगैरह आ जाता है। ये आपके सनरूफ के कंट्रोलर्स आ जाते हैं क्योंकि इस गाड़ी में आपका सनरूफ भी आता है, जो कंट्रोलर्स यहाँ हैं। पीछे की सीट पे मैं आ जाता हूँ तो
जो लेग स्पेस है काफ़ी मुनासिब है, हेड स्पेस बहुत मुनासिब है। यहाँ पे 3 बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सीटों की अगर कुशनिंग देखें, प्लशनेस देखें, अभी बहुत अच्छी है। जो कंप्लेन है वो ये है कि जो इसका फ्लोर है वो रेज्ड अप है। जो पुराने टाइम की अभी मॉडर्न लैंड क्रूज़र में आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबली बैठते हैं, इसमें आपको वो थोड़ी सी हाइलक्स और एसयूवी वाली उस तरह की फीलिंग आ रही है। आर्मरेस्ट जो है वो दोनों पैसेंजर्स की अलग-अलग आर्मरेस्ट हैं कि आपको अगर एक पैसेंजर की खोलनी है या 2 की खोलनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उस हिसाब से खोल सकते हैं। पीछे की सीट बेल्ट आप देखते हैं तो ये आपकी लैप बेल्ट है, जो कि इस तरह से आपकी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है और आपको लॉक इस तरह 3 पॉइंट बेल्ट जो है, जो अब के ज़माने में आती हैं, वो इस गाड़ी में नहीं है। पिछले दरवाजे पे अगर आप आके देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एस्ट्रे दरवाजे के अंदर दिया हुआ है। सीटों के पीछे अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास ये जो नेटिंग है ये दी हुई है, और जो हमारे फ्लैट फ्लोर के शौकीन नज़र आते हैं उनके लिए पिछला जो है रेयर फ्लैट फ्लोर है। थर्ड रो का जो सेटअप है, जो इसकी सीट फोल्ड करने का, उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये एक लैच दिया हुआ है जिसको आप यूँ पुल करते हैं तो आपकी ये सीट जो है इस तरह से फोल्ड हो जाती है। और दूसरा आपका जो लैच है ये तो इस तरह आप जा सकते हैं। दूसरा आपका एक लैच यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको अगर आप पुल करेंगे आपकी सीट इस तरह उड़ जाएगी। जब आपने अगर जैसे सीटों को फोल्ड करने, आपको कुछ सामान वगैरह रखने, तो आपके पास यहाँ पे एक लैच दिया हुआ है, जब आपकी सीट फोल्ड होगी इसके साथ ये लटका हुआ है, जिसको आप यहाँ पे ऐसे लटका देंगे। तो अब आपने लटका दिया तो आपकी ये जो सीट है ये इस तरह से सिक्योर हो गई अपनी जगह पे और नीचे नहीं आएगी। इसी तरह आपकी दोनों सीटें 50-50 के स्प्लिट में तो फोल्ड हो जाती हैं। अब हम अगर इसके पीछे थर्ड रो में जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे घुसना काफ़ी आसान है। यहाँ पे जो पैरों का अरेंजमेंट है, मतलब सर का और पैरों का, ये बच्चों के लिए तो सीटें मुनासिब हैं, बड़ों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की पोजीशन है। और ये जो पिछले शीशे हैं ये खुलते नहीं है, तो आपको अगर पीछे बैठे हुए तो एसी के साथ बेहतर रहेगा, बगैर एसी के थोड़ा सा सफोकेटिंग है। तो ये था इस गाड़ी के बारे में। अब इसको एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके निकलते हैं, देखने के लिए ये चीज़ चलने में कैसी है। जी, तो अब मैं ये 80 सीरीज़ चला रहा हूँ। गाड़ी के अंदर अच्छा खासा शूट है। ये वो कुछ लास्ट प्रॉपर एसयूवीज थी उस जनरेशन की गाड़ियों में से एक है। तो आजकल की एसयूवीज में इस गाड़ी वाली जो फील है वो आपको नहीं मिलेगी। जो एसयूवी आपके एंथुसियास्ट हैं वो इन गाड़ियों को बहुत बहुत शौक से लेते हैं, और ये गाड़ी जिस तरह से डेवलप है, आई एम श्योर अगर कोई बेचने अगर चाहेंगे तो इनको हाथों हाथ वायर मिल जाएंगे इस गाड़ी के, बिकॉज ये गाड़ी एक तो बहुत डिमांड है और ये गाड़ी में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है जो कि कोई लेकर करवाना चाहेगा वो सब इस गाड़ी पर ऑलरेडी हो चुका है। जो फ्यूल की एवरेज के ऊपर हम बात करते हैं तो वो इसकी कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो 6-7 के करीब इसकी मिलेगी मैनुअल की वजह से। अगर पेट्रोल की ऑटो वाली गाड़ी में तो इससे भी बुरी है, मतलब 3-4-5 टाइप की एवरेज देती है मैनुअल वाली गाड़ी, ऑटो जो इसकी गाड़ी होती है। बाकी पार्ट्स वगैरह इस गाड़ी के आपको आराम से मिल जाते हैं। यूज़ में बहुत क्योंकि गाड़ियाँ बड़े नंबर में आई हैं, और आपको जो एनसीपी वाली गाड़ी उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, तो आपको इसके जो पार्ट्स हैं बड़े आराम से इसके मिल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। और पार्ट्स की प्राइसेस में भी कोई इतने महंगे इसके पार्ट्स नहीं हैं जो आपको मिलेंगे पार्ट्स में। अब इसके बाद हम बात करें इसकी गाड़ी की प्राइस के ऊपर, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आज के बाजार में आपको 17 लाख की भी ये गाड़ी मिलती है और 30 लाख की भी मिलती है ये गाड़ी। डिपेंड करता है वो गाड़ी कितनी संभली हुई या कितनी बर्बाद है और उस पर आफ्टर मार्केट में क्या क्या कुछ हो चुका है। बाकी वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी अगर एसयूवीज की आप बात करें तो ये गाड़ी है। और अगर आप बात करते हैं कि ये गाड़ी जो है, ये वो गाड़ी है बेसिकली जिसने पेजेरो कल्चर को तोड़ा था। हम अभी तक बात कर रहे थे 80s में पेजेरो का कल्चर होता था, तो ये जो 80 सीरीज की जब लैंड क्रूजर आई थी, इससे पहले बेसिकली एक छोटे से ब्रीफ टाइम के लिए निसान पेट्रोल आई थी 4.2 जो होती थी, और उसके बाद ये गाड़ी आई थी जिन्होंने पेजेरो की मार्केट को कैप्चर किया था। जो पेजेरो की मोनोपोली थी उसको तोड़ने के लिए ये 2 गाड़ियाँ आई थी। और ये जो मैनुअल गाड़ी है मज़ा आ रहा है चला के। अगर विजिबिलिटी पे मैं इसकी बात करता हूँ तो मतलब जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जितना ऊपर बैठा हूँ, मतलब मुझे तो पूरी रोड पे ऐसे लग रहा है कि मैं पूरी रोड के पोडियम पे बैठा हूँ। और जो राइड क्वालिटी है, चूँकि गाड़ी लिफ्ट अप है, जो टायर्स डले हैं उसकी वजह से थोड़ी सी राइड क्वालिटी ऑब्वियसली इस गाड़ी की कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन टर्निंग साइकिल भी कोई इतना बुरा नहीं है, काफ़ी मुनासिब तरीके से गाड़ी घूमती है। और जो मैनुअल है उसका बेसिकली मज़ा आ रहा है इसको चला के। जो डीजल की आवाज़ है वेरी नाइस।
आपको शौक है और आपके पास पैसे हैं तो दिस इज वन ऑफ दी SUVs टू गेट। सोए थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, जो लिफ्ट अप की वजह से बेसिकली आपके जो स्वे है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू गाड़ी अपनी ओरिजिनल हाइट पे, लेकिन स्टिफनेस नहीं है गाड़ी के अंदर। तो ये हमारा रिव्यू था इस 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र का। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगली दफ़े तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।